हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। लास्ट वीडियो के एंड में हमने दो तरीके के प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था, जोवियन प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्लैनेट जो सन के बाद जस्ट फर्स्ट प्लैनेट जो है हमारे सोलर सिस्टम में वो है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो मर्क्यूरी है वो क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के, मतलब सन के जो सबसे क्लोज प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी। और इसीलिए क्या होता है, जो मर्क्यूरी होता है ना वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, ठीक है। मतलब सन के काफ़ी करीब है तो वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, लेकिन हॉटेस्ट नहीं होता। वो भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा आगे। मर्क्यूरी इज़ नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट बट ड्यू टू इट्स क्लोजनेस विद सन, वो सन के बहुत क्लोज है, जिसकी वजह से वो ड्राई होता है, हॉट होता है और वर्चुअली एयरलेस होता है। मतलब वर्चुअली एयरलेस का क्या मतलब है कि वहाँ पे कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, अभी तक वहाँ पे एयर के ट्रेसेस पाए नहीं गए हैं, ठीक है। और आपको जैसे पता होगा हमारे मून पे काफ़ी सारे क्रेटर्स प्रेजेंट हैं, मतलब काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हैं वहाँ पे हमारे मून पे। तो सेम क्रेटर्स मर्क्यूरी पे भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। मर्क्यूरी हैज़ क्रेटर्स लाइक मून बट इंटीरियर इज़ लाइक अर्थ। जो उसका इंटीरियर है, मतलब जैसे क्रेटर्स पड़ गए तो क्रेटर्स जब पड़े तो जो उन्होंने गड्ढा किया तो जो गड्ढे के अंदर मटीरियल है वो अर्थ जैसा है, ठीक है। Its interior is like earth made up of heavy elements and iron। heavy elements और iron से बना। heavy elements मतलब जैसे यूरेनियम, थोरियम, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो काफ़ी हैवी होते हैं, ठीक है, इनसे बना है। और आयरन से बना है। इट इज़ स्मॉलर देन अर्थ एंड टेक्स ओनली 88 डेज टू कम्प्लीट वन रेवोल्यूशन। मतलब यहाँ पे एक साल 88 डेज़ का होता है। साल क्या होता है, 1 ईयर क्या होता है भाई, 365 डेज लगते हैं अर्थ को रिवॉल्व करने के लिए सन के अराउंड। तो अब मर्क्यूरी सन के करीब है तो उसका ऑर्बिट बहुत कम होता है, जिसकी मतलब ऑर्बिट छोटा होता है, जिसकी वजह से वो अपना एक जो रेवोल्यूशन है वो कम टाइम में ही पूरा कर लेती है, ठीक है। सो ये बात याद रखना, मर्क्यूरी टेक्स 88 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद इट इज़ विजिबल जस्ट बिफोर सनराइज़ और जस्ट आफ्टर द सनसेट। मतलब सनराइज़ के एकदम बाद या सनसेट से एकदम पहले ये प्लैनेट विजिबल होता है, ठीक है। जस्ट बिफोर द सनराइज़ और जस्ट आफ्टर द सनसेट। इसी की वजह से हम इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सनराइज़ के साथ दिखता है या मतलब जस्ट पहले या फिर सनसेट के जस्ट बाद दिखता है, तो इसलिए हम इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है। और यही केस है वीनस के साथ। वीनस को भी हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं क्योंकि वो भी सेम टाइम पे दिखता है। नेक्स्ट प्लैनेट हमारा वीनस ही है। वीनस इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन आर स्काई आफ्टर द सन। मतलब हमारे स्काई में सन के बाद जो सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, वो है वीनस, ठीक है। वीनस और मून के बाद, मून हमें इसलिए चमकता दिखाई देता है क्योंकि मून हमारे बहुत करीब है। सन और मून के बाद जो मोस्ट ब्राइटेस्ट है वो वीनस है। और वीनस जो है उसकी ब्राइटनेस इसकी वजह से है क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेयर है, ध्यान देना इस बात को, ब्राइटनेस के लिए भी। और हॉटेस्ट प्लैनेट जो होता है ना, मैंने आपको बताया था मर्क्यूरी नहीं होता, वीनस होता है। तो उसका रीज़न ये है कि जो वीनस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हम अर्थ पे कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है। अभी देखना आगे, वीनस जो है वो मीथेन से बना है ज़्यादातर, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ट्रैप कर लेता है अपने अंदर सन की लाइट और हीट और उसे बाहर नहीं जाने देता। तो अब जब वो लाइट और हीट को ट्रैप कर रहा है तो वो ऑफ कोर्स कुछ जगहों से ही लाइट को बाहर जाने देगा, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा शाइन करेगा। और वो अपने अंदर हीट स्टोर कर रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो हीट को बाहर नहीं जाने दे रही, अपने अंदर स्टोर करके रख रही है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है। इसीलिए मर्क्यूरी भले ही क्लोजेस्ट हो लेकिन सबसे हॉटेस्ट वीनस होता है, ठीक है। दिस ब्राइटेस्ट इज़ ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय इट्स क्लाउडी एटमॉस्फेयर। उसके बाद इट हैज़ सेम साइज एज दैट ऑफ अर्थ। इसे हम अर्थ का ट्विन सिस्टर भी कहते हैं, ठीक है। अर्थ के जस्ट बराबर साइज़ होता है इसका, लेकिन ये उससे स्लोली रोटेट करता है, ठीक है। और ये इकलौता प्लैनेट है पूरे हमारे सोलर सिस्टम में जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करते हैं, बट वीनस इज़ एन एक्सेप्शन, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है। तो अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आता है नेम अ प्लैनेट विच मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो उसका आप आंसर लिखेंगे वीनस। अब वीनस, ये जो मैं आपको अभी बात बता रहा था ये आगे है यहाँ पे। वीनस इज़ हॉटर देन मर्क्यूरी ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज। मर्क्यूरी जो है वो वीनस जो है वो मर्क्यूरी, अगर मैंने पहले गलत बोला हो तो सॉरी, वीनस जो है वो मर्क्यूरी से हॉटर है ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है हाई कंसनट्रेशन में, ठीक है। मीथेन भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये बहुत हॉट हो जाता है, ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट बढ़ जाता है, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाता है यहाँ पे।
इसे भी हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं बिकॉज ये भी उन्हीं फेजेस पे दिखाई देता है। और ये भी मून की तरह अलग अलग शेप्स दिखाता है। जैसे मून है वो फुल मून होता है, न्यू मून होता है, अलग अलग क्रिसेंट्स के शेप होते हैं मून के। तो इसके भी अलग अलग फेजेस होते हैं, मतलब ये भी अलग अलग हम कह सकते हैं शेप्स में हमें विजिबल होता है। ठीक है, बाकी इसे भी मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। उसके बाद है हमारा प्लैनेट अर्थ। अब अर्थ जो है वो बहुत ही यूनिक प्लैनेट है। ठीक है, अर्थ एक यूनिक प्लैनेट कैसे है कि भाई यहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर प्रेजेंट है वो सिर्फ इसी प्लैनेट पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये मतलब बेसिकली लाइन लिखी है कि इट इज़ अ वेरी यूनिक प्लैनेट। तो यूनिक प्लैनेट क्यों है भाई, काफ़ी मामलों में यूनिक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ इसी प्लैनेट पे पाई जाती हैं, जैसे ट्रीज़, ठीक है, और हैबिटेबल कंडीशंस, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। अभी तक तो हमें यहीं अर्थ पे ही है। ठीक है, और यहाँ पे वाटर की प्रेजेंट, मतलब वाटर प्रेजेंट है यहाँ पे जो लाइफ को सपोर्ट करता है। मतलब जितनी भी चीज़ें चाहिए लाइफ को सपोर्ट करने के लिए वो सारी अर्थ पे प्रेजेंट है, इसीलिए ये यूनिक प्लैनेट है। एज इट रोटेट्स ऑन इट एक्सिस द डे एंड नाइट साइकिल फॉलो ईच अदर। मतलब ये अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो डे और नाइट साइकिल फॉलो होती है। ठीक है, ये चीज़ पता है ना कि जब रोटेट होती है तो डे और नाइट साइकिल फॉलो होती है, और जब रिवॉल्व करती है तो सीजन साइकिल चलती है, विंटर समर, वो रेवोल्यूशन की वजह से होता है अर्थ के। इट कम्प्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन नियरली 365 1/4 डेज। ठीक है, ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है कितने दिन में, 365 1/4, मतलब 365 डेज़, और 1/4 का मतलब क्या हो गया, 24 आवर्स का 1/4, मतलब 6 घंटे। तो 365 डेज़ एंड 6 आवर्स इसे लगते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। और अगर एक फैक्ट बताऊँ मैं आपको, लीप ईयर, जैसे हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है ना जिसमें 366 डेज़ होते हैं, तो ये एक दिन होता है। जैसे 365 डेज़ 6 आवर्स, तो 4 साल के बाद वो 6 आवर्स कितने हो जाएंगे, 6 × 4 24, पूरा एक दिन बन जाएगा। तो वो दिन उसमें ऐड हो जाता है तो 366 डेज हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल जनरल सी बात है, इसमें इंक्लूड नहीं करनी है। उसके बाद व्हेन नदर्न हेमिस्फीयर इज़ टुवर्ड्स द सन इट इज़ द समर सीजन। मतलब जब अर्थ का नदर्न हेमिस्फीयर, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, वो सन की तरफ होता है तो समर सीज़न होता है। क्योंकि उस वक्त अर्थ सन के पास है, इसीलिए गर्मी बढ़ जाती है। और वाइस वर्सा, मतलब जब सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के दूर चला जाता है तो वो जो अर्थ है वो सन के अवे हो जाती है, जिसकी वजह से विंटर सीजन आ जाता है। उसके अलावा ये यूनिक है इस केस में क्योंकि इसके पास ओजोन लेयर प्रेजेंट है। ओजोन लेयर क्या करती है, ये भी लाइफ सपोर्टिंग लेयर है। आपने पढ़ा है इसके बारे में कि ये यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है हमें। ठीक है, द थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ नेचुरल ग्रीन हाउस एंड मेंटेन्स अर्थ टेम्परेचर। मतलब एटमॉस्फेयर क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट को ही रोक के रखता है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है उतनी ही हीट को ये रोक के रखता है। इट इज़ यूनिक एज इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट कैन सस्टेन लाइफ। यही सारी बातें जो अभी ऊपर बताई, ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे कंडीशंस मिलके अर्थ पे लाइफ को मतलब लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए ये सारी कंडीशंस यहाँ पे प्रेजेंट हैं। इन कंडीशंस को अगर हम ब्रीफली पढ़ें तो वो क्या क्या कंडीशंस हैं, राइट डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड साइज फॉर ऑप्टिमम ग्रेविटी एंड टेम्परेचर। मतलब डिस्टेंस जो है सन से इसका एकदम सही है, ना पास है ज़्यादा ना दूर है। दूर होता तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती, पास होता तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती। साइज़ फॉर ऑप्टिमम ग्रेविटी, अब ऐसा नहीं है ना कि भाई मतलब ऑप्टिमम ग्रेविटी है, जितनी ग्रेविटी होनी चाहिए ठीक है, ना ज़्यादा ना कम है। कम होती तो हवा में उड़ते सब, और ज़्यादा होती तो भाई कोई चीज़ उठा ही नहीं पाते। और यहाँ का टेम्परेचर भी एकदम सही है, रहने लायक है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन सरफेस। वाटर की वजह से ही सब कुछ है ना, और यही एक प्लैनेट अभी तक सोलर सिस्टम में डिस्कवर हुआ है जहाँ पे प्रॉपर वाटर प्रेजेंट है। उसके बाद सूटेबल एटमॉस्फेयर एंड ब्लैंकेट ऑफ ओजोन। यहाँ पे एक पर्टिकुलर सूटेबल एटमॉस्फेयर है, पर्टिकुलर नहीं सूटेबल, मतलब जो लोगों के लिए सूटेबल है, एंड अ ब्लैंकेट ऑफ ओजोन। ओजोन लेयर की ब्लैंकेट प्रेजेंट है जो बचा के रखती है लोगों को। नेक्स्ट इज मार्स। अब मार्स हमारा लास्ट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। मार्स के बाद जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे जोवियन हैं। मार्स क्या है, इट इज़ रेडिश इन कलर, हेंस इट इज़ नोन एज रेड प्लैनेट। जो मार्स है वो कलर रेड होता है कलर में, और इसीलिए हम उसे रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। इसके एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस प्रेजेंट होती हैं। मतलब ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, उसके अलावा थोड़ा बहुत नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ज़्यादातर अलग अलग गैसेस प्रेजेंट है। इट्स सरफेस टेम्परेचर इज़ वेरी लो जस्ट एज इट्स सरफेस प्रेशर। मतलब जो उसके सरफेस पे टेम्परेचर है और जो उसके सरफेस पे प्रेशर है, प्रेशर का मतलब क्या हो गया, गैसेस का, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, वो बहुत ज़्यादा कम होता है।
ठीक है। उसका मास जो है 1/10 है अर्थ, मतलब अर्थ के मास जो है उसका 1/10। जैसे अगर अर्थ का मास कुछ भी मान लो जैसे 640 है तो इसका मास होगा 64, ठीक है, जस्ट एज एन एग्जांपल, इतना कम नहीं होता है। और डायमीटर जो है वो अर्थ के हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब जो मार्स का डायमीटर है वो अर्थ के रेडियस से थोड़ा सा बड़ा है, तो मतलब मार्स जो है वो अर्थ से काफ़ी ज़्यादा छोटा है। मार्स के 2 मून्स हैं, फोबोस एंड डीमोस, ठीक है, ये नाम आप याद रखना। ये मतलब मार्स के बारे में इतना ही है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये नाम याद रखना मून के, फोबोस एंड डीमोस। उसके बाद है जुपिटर। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हुज वॉल्यूम इज़ 1300 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ अर्थ। 1300 टाइम्स मोर देन अर्थ का क्या मतलब हो गया, एक जुपिटर के अंदर 1300 अर्थ आ सकती हैं, ठीक है। इसके सरफेस पे कलरफुल बैंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के बैंड्स, पट्टियाँ इस पर दिखाई देती हैं हमें, ठीक है। और क्यों है ये, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक करेंट्स। एटमॉस्फेयर में अलग अलग तरीक़ों की गैसेस की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो जाता है उसकी वजह से इसके सरफेस पे ये सारी कलरफुल बैंड्स हमें दिखाई देते हैं। और ये जो करंट्स हैं ये क्लाउड्स की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से वो जो मतलब जो सरफेस है उसका वो बेसिकली हमें कलर्ड दिखाई देता है। जुपिटर मेनली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन गैसियस फॉर्म, ठीक, मतलब इसमें क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम होता है गैसियस फॉर्म में। इट्स क्लाउड कवर इज़ मेड अप ऑफ मीथेन, मतलब जो इसके ऊपर क्लाउड्स हैं वो मीथेन के हैं, ठीक है, इन बोथ गैसेस एंड लिक्विड स्टेट, गैस की और लिक्विड दोनों की स्टेट में। अलॉन्ग विद अ लिटल अमाउंट ऑफ अमोनिया, मतलब मीथेन के साथ थोड़ा अमोनिया भी प्रेजेंट होता है। और अभी तक इसके 67 मून्स डिस्कवर किए गए हैं, ठीक है। अब देखना टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स तक तो सब एक्यूरेट था, जो जोवियन प्लैनेट्स हम पढ़ रहे हैं इसमें जितने भी ये मून्स वगैरह जितने भी हम नंबर्स पढ़ेंगे ना, ये सारे एक्यूरेट नंबर्स नहीं हैं, मतलब अभी तक इतने डिस्कवर हैं, फ्यूचर और भी होंगे तो वो फ्यूचर में डिस्कवर किए जाएंगे, ठीक है। अभी तक 67 हैं इसके। नेक्स्ट है सैटर्न। सैटर्न इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट आफ्टर जुपिटर इन सोलर सिस्टम, ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं इसकी स्पेशल रिंग से, जो बेसिकली रिंग्स नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं जो इसके अराउंड रोटेट करते हैं और वो हमें रिंग जैसे लगते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ एक माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। एक्चुअली ना यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे माइक्रोस्कोप नहीं आएगा, ठीक है, इसे ठीक कर लेना, यहाँ पे टेलीस्कोप आएगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, इसको ठीक कर देना। टेलीस्कोप से हम इन्हें देख सकते हैं। इट हैज़ अ टोटल ऑफ 62 मून्स टिल नाउ, इसके पास अभी तक 62 मून्स हैं, आगे और डिस्कवर हो सकते हैं, ठीक है, ये ठीक कर लेना। इट्स जस्ट टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं किया जाता है एस्ट्रोनॉमी के लिए, टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ यूरेनस। सैटर्न के बाद जो नेक्स्ट प्लैनेट है, सेकंड लास्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, वो है यूरेनस। यूरेनस भी काफ़ी लार्ज होता है, मतलब थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इट कैन कंटेन नियरली 64 अर्थ, मतलब इसकी वॉल्यूम 64 टाइम्स है अर्थ के। हाइड्रोजन और मीथेन यहाँ पे डिटेक्ट करे गए हैं इसके एटमॉस्फेयर में। इसका ब्लू ग्रीन कलर है ड्यू टू मीथेन गैस प्रेजेंट इन कोल्ड एंड क्लियर एटमॉस्फेयर, मतलब जब मीथेन गैस प्रेजेंट है और टेम्परेचर काफ़ी कम है जिसकी वजह से ये हमें ब्लूइश ग्रीन कलर में दिखाई देता है, ठीक है। और इसका काफ़ी कोल्ड और क्लियर एटमॉस्फेयर है। यूरेनस के अभी तक 27 मून्स डिस्कवर कर लिए गए हैं। द लास्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज़ नेपट्यून। नेपट्यून जो है वो बहुत दूर है और सिर्फ एक टेलीस्कोप से ही दिखाई देता है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द रोमन सी गॉड, ये एक मिथिकल टर्म है कि इसे हम रोमन सी गॉड, रोमन के जो सी गॉड है उनका नाम भी नेपट्यून है, उनके बेसिस पे इसे नाम दिया गया। इसको हम सिर्फ टेलीस्कोप से देख सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा दूर है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स पता लगाई नहीं जा सकी क्योंकि एक तो ये सन से बहुत ज़्यादा दूर है तो ये अच्छे से दिखाई भी नहीं देता है, ठीक है, और डिस्टेंट होने की वजह से इसकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी हम नहीं जान पाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोर्स, जो अलग अलग छोटे छोटे टर्म्स बाकी बचे हुए हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे।